हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आरके इन्फो चैनल पर। दोस्तों, बीएड से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियों के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते भी जाना। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा के व्यक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिक्षा के व्यक्तिगत जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, सामाजिक स्तर पर इसके क्या उद्देश्य हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके उद्देश्य क्या हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य अलग अलग हैं, इसको हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य। इस उद्देश्य के समर्थन एवं प्रतिपादक व्यक्ति को समाज में अधिक महत्व देते हैं और व्यक्तियों ने ही मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अपने हितों की रक्षार्थ समाज का निर्माण किया है। व्यक्तियों के योगदान से ही समाज की उन्नति एवं प्रगति हो पाई है। यदि व्यक्ति का विकास होगा तो समाज स्वतः ही विकसित होता जाएगा। सही है दोस्तों कि शिक्षा से हमारा खुद का विकास होगा, हमारा विकास होगा तो फिर समाज का विकास होगा और समाज का विकास होगा तो इस राष्ट्र का विकास अवश्य होगा, उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। अतः शिक्षा एवं उसके उद्देश्य इस प्रकार के हों ताकि व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, गुणों, अंतर्निहित शक्तियों एवं विशेषताओं का विकास हो सके। अनेक शिक्षाविदों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने इस उद्देश्य का प्रबल समर्थन किया है, जिनमें से प्रमुखतः है रूसो है, पेस्टालोजी है, फ्रोवेल है और टीपी नन है। इनके नाम आगे आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य के समर्थक एवं प्रतिपादक व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति का समाज से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति का समाज में ही जन्म होता है तथा समाज में ही रहकर वह अपनी उन्नति एवं प्रगति करता है। इसकी भाषा, शिक्षा, विचार, अभिव्यक्ति समाज में ही विकसित हो सकती है। समाज की उन्नति से ही मानव प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करता है। अतः समाज उन्नत और प्रगतिशील हो ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण भी समाज के तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों पर बल दिया है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों के बारे में। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? तो इस उद्देश्य के समर्थक राष्ट्र के महत्व को स्वीकार करते हैं, यानी कि राष्ट्र के महत्व को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। शिक्षा को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करे जो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी शक्ति के अनुरूप राष्ट्र के कल्याण में भाग ले सके, तभी राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। और जब राष्ट्र के व्यक्ति इस दिशा में सोचेंगे और विचार करेंगे तो त्वरित गति से, यानी कि बहुत ही स्पीड से आगे की ओर अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र की उन्नति के लिए व्यक्तियों को सद्नागरिक बनाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जावे कि प्रत्येक व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत हो जावे तथा सच्चा राष्ट्रभक्त नागरिक बन जाए। बालक को सद्नागरिक बनाने के लिए उसकी समस्त शक्तियों का विकास करने हेतु उसे ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वह अपने कर्तव्य एवं अधिकारों को समझकर राष्ट्र की विविध समस्याओं के विषय में स्पष्ट तथा चिंतन कर सके और उन्हें सुलझाने में अपना योगदान प्रदान कर सके। इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है, यानी कि वैश्विक उद्देश्य भी इनको कह सकते हैं। तो शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के अंतर्गत शिक्षा के वे उद्देश्य आते हैं जो किसी वर्ग, जाति, समुदाय, राष्ट्र या व्यक्ति विशेष का अंश मात्र भी भेदभाव नहीं रखते हैं। शिक्षा हमें यह सिखाती है कि किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और समस्त मानव जाति के कल्याण एवं उत्थान के लिए निर्धारित किए जाते हैं। सामान्य उदार मानवीय गुणों के विकास पर ये उद्देश्य बल देने वाले तथा सभी दर्शनों द्वारा स्वीकार्य होते हैं। इनका आधार दर्शन होता है
और इनकी उपयोगिता सभी देशों व सभी समय में होती है। इनमें सार्वभौमिक तत्व निहित होता है, जैसे चरित्र का विकास करना, ज्ञानापार्जन करना और सांस्कृतिक उन्नयन करना, आत्मानुभूति आदि ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने जाना शिक्षा के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक आदि उद्देश्य हमने जाने हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल से हमारे जुड़े रहिए। टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।